इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगवाया था। 25 जून 1975 आज ही के दिन इंडिया में आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। वो क्यों लगाया गया था, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, बात है कि 1971 की स्टोरी स्टार्ट होती है 1971 में। 1971 में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत गई। वहाँ पे इंदिरा गांधी ने रायबरेली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ से वो खड़ी हुई थी और उनके जो अगेंस्ट में थे वो थे सोशलिस्ट लीडर राजनारायण। और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत जाती हैं और राजनारायण हार जाते हैं। जब राजनारायण हार गए तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया। उन्होंने केस किया कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि वो इंदिरा गांधी ऑलरेडी प्रधानमंत्री उस समय थी, तो उन्होंने केस किया कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्टेट मशीनरी का यूज किया और उसको यूज करके उन्होंने इलेक्शन जीता। जबकि रूल ये कहता है कि भले वो प्राइम मिनिस्टर हो वो आदमी, लेकिन अगर वो इलेक्शन के लिए जब खड़ा हो रहा है तो वो स्टेट इलेक्ट मशीनरी को, स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो हेलीकॉप्टर होगी या मीन्स जो भी चीज़ें हैं, उसको फ्री में नहीं यूज कर सकता। एंड ही कांट यूज इट फॉर बेनिफिट, मतलब कि पुलिस को बोले कि हमारा हेल्प करो इलेक्शन जीतने में, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। इसी के बेसिस पे राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है इलेक्शन में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला और 4 सालों बाद फैसला आया। जब 4 सालों बाद फैसला आया 12 जून 1975 को, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा ने ये फैसला सुनाया कि 12 जून 1975 को कि इंदिरा गांधी को अपनी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो छोड़नी होगी और 6 सालों के लिए उन्हें इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया जाएगा। अब ये इतना सुनते ही जो अपोजिशन था, क्योंकि अपोजिशन जो था वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगा, क्योंकि और इसी समय बहुत सारे आंदोलन भी हुए बिहार में। आंदोलन क्योंकि बिहार के जो लीडर्स थे, जैसे हो गए जेपी जेपी ने ही उस टाइम पे कहा कि टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और इस समय दिनकर जी ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इंदिरा गांधी ने भी अपने लिए, अपने पोजीशन के लिए उन्होंने भी कुछ रैलियां की, जिसमें उस टाइम के कांग्रेस के जो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, उन्होंने कहा कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो उन्होंने ही ये जो स्लोगन था वो दिया था। और जब इंदिरा गांधी को दिखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है, ऑपोजिशन बढ़ते ही जा रहा है धीरे धीरे, तो उन्होंने 25 जून 1975 की रात को ही उस टाइम के रहे राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी पेपर्स पे साइन करवाए और इमरजेंसी जो ऑर्डर था वो पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई। पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई तो ये कहा गया कि ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि इंटरनली हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं कि इमरजेंसी लगाई जा रही है, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और इमरजेंसी जब लगाई गई तो इसी के साथ जो प्रेस था उस पर कंट्रोल किया गया कि प्रेस को पूरा सेंसरशिप लागू किया गया, सारे जो न्यूज़पेपर्स थे उनकी लाइट काट दी गई थी। और उसके बाद वहाँ पर जो लीडर्स थे उनको मीसा जो एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत सबको जेल में बंद कर दिया गया। और ये पूरा जो इशू है ये चला अराउंड 21 मंथ। 21 मंथ के बाद 21 मार्च 1977 को ये ख़त्म हुआ और इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। जब इलेक्शन लड़ने का, इसी के बीच में
इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और वो कहा जाता है कि वो एक समझ लो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था, जिसमें सब ऐसी बातें जो कि एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकती हो, उस सबको चेंजेस किए गए। और इसी टाइम पर इंडिया में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मीन्स फंडामेंटल राइट जैसे हो गए, वैसे ही ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वो भी लागू किया गया था। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। तो ये थी पूरी कहानी कि इंदिरा गांधी ने कैसे इमरजेंसी लगाई। और फिर 1977 में इलेक्शन होता है और इंदिरा गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो हार जाती है और जनता पार्टी चुन के आती है, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे बने तो मोरारजी देसाई बने थे। यह कहानी कैसे इंडिया में इमरजेंसी लगी और उसके क्या कारण थे। थैंक यू।